हेलो गाइस, यहाँ पर बात करने जा रही हूँ क्रिप्टो करेंसी को लेकर। तो गाइस, आज पूरा क्रिप्टो मार्केट में एक फुसल सा आ गया और ये फुसल था दुख का, ये फुसल था निगेटिविटी का, ये फुसल था क्रिप्टो की ट्रेडिंग और इन्वेस्टर का। क्योंकि गाइस, आज बजट में क्रिप्टो की प्रॉफिट पर करीब 30% का टैक्स लगाया गया है और ये टैक्स नुकसान होने पर भी लगेंगे, जिसके बाद पूरा क्रिप्टो मार्केट में निगेटिविटी फैल गया, पूरे क्रिप्टो मार्केट में दुख फैल गया। लेकिन गाइस, इस निगेटिविटी में भी है पॉजिटिविटी, इस दुख की घड़ी में भी है सुख की घड़ी, इस बैड न्यूज़ के बीच में भी है एक गुड न्यूज़। तो गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि वो गुड न्यूज़ कौन सा है। तो गाइस, आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। मैं इस वीडियो में ऑल डिटेल्स बताऊंगा गुड न्यूज़ के बारे में। तो गाइस, हमारे इंडिया में अभी तक क्रिप्टो रेगुलेट नहीं था या रेगुलेट नहीं है, और बीच बीच में ये न्यूज़ निकल कर आती है कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी बैन कर दिया जाएंगे या बैन कर दिया जाएगा। लेकिन गाइस, आज फाइनली क्रिप्टो पर 30% का टैक्स लगा दिया गया। इसका मतलब क्या है? क्रिप्टो को गवर्नमेंट के तरफ से मान्यता मिल गई है कि उसे बैन किया नहीं जाएगा। लेकिन गाइस, एक और इम्पोर्टेंट बात, क्रिप्टो को एज ए करेंसी अभी भी मान्यता नहीं मिली है। खबर के अनुसार क्रिप्टो को एज ए प्रॉपर्टी ही मान्यता मिली है, जैसे आप लोगों की फ्लैट को मिलती है, जैसे आप लोगों की गोल्ड को मिलती है, जैसे आप लोगों को ऑल प्रॉपर्टी को मिलती है। ऐसे ही क्रिप्टो को यहाँ पर मान्यता मिली एज ए प्रॉपर्टी या एज ए संपद। लेकिन यहाँ पर एज ए करेंसी के रूप में मान्यता नहीं मिली है। लेकिन गाइस, फिर भी एज ए करेंसी ही मिले या एज ए प्रॉपर्टी ही मिले, लेकिन क्रिप्टो को फाइनली मान्यता मिलने की खबर आ रही है। इसके लिए हमें थोड़ा सा अपेक्षा करना होगा कि सभी क्रिप्टो को मान्यता दी गई है या नहीं। इसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेंगे और देखना पड़ेगा कि सभी क्रिप्टो पर टैक्स लगाया जाता है या नहीं। लेकिन गाइस, ये एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है, क्योंकि गाइस, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंडिया के लोग ही क्रिप्टो में इन्वेस्ट करता है, और ऐसे ही सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में इंडिया के लोगों ने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया। लेकिन गाइस, इंडिया के जितने भी लोगों ने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया था, उन लोगों ने क्रिप्टो में सिर्फ 1% से लेकर 5% तक ही इन्वेस्ट किया था, क्योंकि उनको भी डर था कि क्रिप्टो कभी भी बैन हो सकती है। लेकिन गाइस, क्योंकि क्रिप्टो को एज ए प्रॉपर्टी एक्सेप्ट करने की न्यूज़ आ रही है या एक्सेप्ट किया जा सकता है फ्यूचर में 2 महीने बाद, तो अभी लोग क्या करेंगे, क्रिप्टो में खासकर वो लोग जो लोग पहले से ही इन्वेस्ट कर रही है, वो लोग क्रिप्टो में दबा के इन्वेस्ट करेंगे, जिससे क्या होगा आप लोग को पता है। ऐसे ही क्योंकि ज़्यादातर इंडिया के लोग और सबसे ज़्यादा पैसा इंडिया के लोगों ने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया था, तो छोटे छोटे देश और बड़े बड़े देश ने भी क्रिप्टो को अपने देश में किसी भी रूप में मान्यता नहीं दी थी, क्योंकि उनको डर था कि अगर इंडिया क्रिप्टो को बैन कर देंगे तो क्रिप्टो मार्केट पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर इन्वेस्टर इंडिया के ही थे। क्योंकि अभी इंडिया एज ए प्रॉपर्टी क्रिप्टो को मान्यता दे सकती है, तो दूसरे जो देश है वो भी क्रिप्टो को एज ए प्रॉपर्टी या एज ए करेंसी मान्यता दे सकती है। इससे क्या होगा, क्रिप्टो मार्केट में एक बहुत बड़ा बूम आएगा, जो आप लोग कुछ समझ भी नहीं सकते। 1990 में स्टॉक मार्केट जिस हाल में था, अभी क्रिप्टो मार्केट उस हाल में है। 1990 के 5-6 साल बाद स्टॉक मार्केट ने जैसा बूम किया, ऐसे ही आज से 5 से 10 साल बाद क्रिप्टो मार्केट बूम करेगा। और आज से जो क्रिप्टो मार्केट में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करेंगे, वो होगा फ्यूचर का करोड़पति। आप लोग समझे गाइस? आज से जो क्रिप्टो मार्केट में थोड़े थोड़े करके इन्वेस्ट करेगा, वो हो सकता है फ्यूचर का करोड़पति।
लेकिन आप लोगों को एक बात ध्यान रखना है, आप लोग उन्हीं कॉइन पर इन्वेस्ट कीजिए जिनका फेयर यूज़ हो, जिनका अच्छा ब्लॉकचेन हो, जिसका अच्छा प्रोजेक्ट हो, तभी आप लोगों को फ्यूचर में अच्छा मुनाफा मिलेंगे। अभी बात आती है टैक्स की। तो गाइस क्रिप्टो में 30% का टैक्स लगाया गया है। इससे अभी क्या होगा, अगर हम ट्रेडिंग या फ्यूचर या ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे तो हमें इतना मुनाफा नहीं होंगे या हमें इतना प्रॉफिट भी नहीं होंगे। ज़्यादातर पैसा हमारी टैक्स हो या बाई सेल फीस हो या एक्सचेंज की फीस में ही चला जाएंगे। इसलिए ये ट्रेडर्स के लिए एक बुरी बात है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के लिए एक अच्छी बात है कि आप लोग अगर अभी क्रिप्टो में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो आप लोगों का पैसा अभी सेव है, क्योंकि इंडिया एज ए प्रॉपर्टी क्रिप्टो को मान्यता दे सकती है। इसलिए गाइस आप लोग क्रिप्टो में ट्रेडिंग, फ्यूचर और ऑप्शन की बजाय लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए, करीब 5 साल, 6 साल और 10 साल के लिए। इससे आप लोगों को आराम से करोड़ों का मुनाफा हो जाएंगे, क्योंकि क्रिप्टो का जो मेन इफेक्ट है ये हमें लॉन्ग टर्म में ही देखने को मिलती है। जैसे 1990 में इन्वेस्ट करने वाले स्टॉक इन्वेस्टर अभी करोड़पति है, ऐसे ही 2022-23 में इन्वेस्ट करने वाले क्रिप्टो इन्वेस्टर फ्यूचर में करोड़पति होंगे। ये आप लोग लिख लीजिए। बस आप लोग फेयर कॉइन, अच्छा ब्लॉकचेन, अच्छा प्रोजेक्ट वाले कॉइन में ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। मीम कॉइन में इन्वेस्टमेंट करना भी है तो आप लोग 1000 या 500 का कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को नुकसान होने पर भी ज़्यादा लॉस ना हो। लेकिन मीम्स कॉइन में ज़्यादा इन्वेस्ट मत करें, सिर्फ अच्छे ब्लॉकचेन, अच्छा प्रोजेक्ट, अच्छा फेयर यूज वाले कॉइन पर ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा सा अपेक्षा करने पड़ेंगे, करीब 2 माह तक, ताकि हमें ये पता चल जाए कि ऑल कॉइन को एज ए प्रॉपर्टी मान्यता मिली है या नहीं। लेकिन गाइस ये 100% सच हो सकता है कि सभी कॉइनों को एज ए प्रॉपर्टी मान्यता मिल जाए, लेकिन फिर भी हमें इतना ट्रस्ट करना नहीं चाहिए जब तक सभी कॉइनों में एज ए प्रॉपर्टी मान्यता ना मिले। लेकिन आप लोग तभी तक थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, 1000 तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग रिस्क लेना नहीं चाहते तो आप लोग इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। आप लोग 2 महीना रुक जाइए। 2 महीने बाद आप लोगों को पता चल जाएंगे कि सभी कॉइनों को एज ए प्रॉपर्टी मान्यता मिली है या नहीं। तो गैस आज के लिए यही समाप्त करता हूँ, और आप लोग ये न्यूज़ जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को पता चल जाए कि क्रिप्टो करेंसी एज ए प्रॉपर्टी रेगुलेट हो सकता है। 2 महीने बाद ये हमें पता चल जाएंगे। तो गैस धन्यवाद।